लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, जो मायावी युद्ध में निपुण था, रणभूमि में गरज रहा था। उसने देखा कि उसकी सेना वानरों के वेग के आगे टिक नहीं पा रही है। क्रोधित होकर मेघनाद ने अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को लक्ष्य बनाया। मेघनाद ने अपनी सबसे घातक वीरघातिनी शक्ति, अमोघ शक्ति, का संधान किया। आकाश में बिजली कड़की और वह शक्ति काल की तरह सनसनाती हुई सीधे लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। हे राम! का एक क्षीण स्वर निकला और लक्ष्मण जी अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। जो वानर अभी तक उत्साह से लड़क रहे थे, वे अब निराश हो गए। स्वयं भगवान श्री राम, जो धैर्य की मूर्ति थे, लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम तो मेरी छाया हो। तुम्हारे बिना सीता को पाने का क्या अर्थ है? मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुषेण वैद्य और समय की चुनौती। जामवंत जी ने इस शोकपूर्ण वातावरण में धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, लंका में एक सुषेण नामक वैद्य है। केवल वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है। तुम तुरंत जाओ और उसे ले आओ। हनुमान जी वायु वेग से लंका गए। उन्होंने देखा कि वैद्य अपने भवन में सो रहे हैं। हनुमान जी ने समय व्यर्थ न करते हुए वैद्य को जगाने या मनाने के बजाय उनका पूरा भवन ही उखाड़ लिया और उसे हथेली पर रखकर रामदल में ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की नादी देखी और चिंतामग्न होकर कहा, प्रभु, शक्ति बहुत घातक है। इनके प्राण संकट में हैं। हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला पर 4 प्रकार की दिव्य औषधियां हैं। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। यदि कल सूर्योदय से पहले ये बूटियां नहीं आईं, तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। लंका से हिमालय की दूरी हजारों योजन थी और रात आधी बीत चुकी थी। यह कार्य असंभव लग रहा था। हनुमान जी की प्रतिज्ञा और कालनेमी का वध। हनुमान जी ने प्रभु राम के चरण छुए और कहा, प्रभु, आप चिंता न करें। सूर्योदय तो क्या, मैं सूर्य को ही उगने नहीं दूंगा। हनुमान जी आकाश में एक उल्कापिंड की तरह उठे। उधर रावण को जब गुप्तचरों से यह खबर मिली, तो वह घबरा गया। उसने अपने कपटी राक्षस कालनेमी को बुलाया और कहा, हनुमान को हिमालय पहुंचने से रोको, चाहे जो करना पड़े। कालनेमी ने माया रची। उसने हिमालय के रास्ते में एक सुंदर आश्रम बनाया और वहां एक तपस्वी का वेश धारण कर बैठ गया। जब हनुमान जी वहां से गुजरे, तो उन्हें प्यास लगी थी। तपस्वी कालनेमी ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ वानर, जल ग्रहण करो और दीक्षा लो। हनुमान जी को संदेह हुआ, लेकिन वे सरोवर पर पानी पीने गए। वहां एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ निच लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। मरते ही वह मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा बन गई, जो श्राप मुक्त हुई थी। उसने जाते जाते हनुमान जी को बता दिया, हे वानर, वह तपस्वी नहीं, कालनेमी राक्षस है। सत्य जानते ही हनुमान जी वापस लौटे और अपनी गदा के एक ही प्रहार से कालनेमी का अंत कर दिया। अब उनके पास समय बहुत कम था। पर्वत को उठाना और भरत जी से भेंट। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां औषधियां तो थीं, लेकिन वे इतनी चमक रही थीं कि हनुमान जी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सुषेण वैद्य ने जो विवरण दिया था, उस अनुसार वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी संजीवनी है और कौन सी साधारण जड़ी। समय बीता जा रहा था। हनुमान जी ने सोचा, अगर गलत बूटी ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, पर्वत की नींव को हिलाया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने एक हाथ पर उखाड़ लिया। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वे वापस उड़े। जब वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी, जो नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे, ने आकाश में एक विशाल परछाई देखी। उन्हें लगा कि कोई राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने जा रहा है। भरत जी ने तुरंत एक बिना फल वाला बाण छोड़ा। बाण लगते ही हनुमान जी, श्री राम, श्री राम, कहते हुए नीचे गिर पड़े। राम का नाम सुनते ही भरत जी दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने देखा कि एक वानर पहाड़ लिए पद्धा है और राम का नाम ले रहा है। हनुमान जी ने होश में आते ही भरत जी को सारी व्यथा सुनाई। सीता हरण, युद्ध और लक्ष्मण की मूर्छा,
यह सुनकर भरत जी रो पड़े। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे क्षमा करना। मैं कितना अभागा हूं कि मैंने राम के कार्य में बाधा डाली। भरत जी ने कहा, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी लंका पहुंचा देता हूं। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से मना कर दिया और अपनी गति बढ़ाकर पुनः आकाश मार्ग से उड्डयन चले। सूर्योदय और संजीवनी इधर लंका में राम जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी थी, जिसका अर्थ था कि सूर्यदेव उदय होने वाले हैं। रावण अपनी लंका की छत से यह देखकर अट्टहास कर रहा था। तभी आकाश में एक गर्जना हुई। सभी ने ऊपर देखा, मानो दूसरा सूर्य ही उतर रहा हो। हनुमान जी एक हाथ में पूरा पर्वत लिए उतर रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा चीरने की आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने पर्वत नीचे रखा। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे पीसकर लक्ष्मण जी की नाक के पास ले गए। जड्ढी की गंध भीतर जाते ही चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी की चेतना लौटी। उन्होंने आंखें खोली और भैया राम कहते हुए उठ बैठे। रणभूमि में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गूंजने लगे। राम जी ने दौड़कर लक्ष्मण को गले लगा लिया और फिर हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए कहा, आज अगर तुम न होते तो रघुकुल अनाथ हो जाता। हनुमान जी ने पर्वत को वापस यथास्थान पहुंचाया और सूर्यदेव, जो हनुमान जी के भय और आदर से रुके हुए थे, अंततः उदित हुए।